नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आज के वीडियो में। जन्म कुंडली के गहरे अध्ययन के बाद ग्रहों के अनुसार सेट की गई रेमेडी को फॉलो करने से आपके जीवन में सुधार होते हैं। जो लोग अपने जीवन का बहुत सारा समय नष्ट कर चुके हैं पहले ही, जिनके जीवन की घड़ियाँ एक-एक सेकंड करके, एक-एक मिनट करके, घंटे करके, दिन और रात करके उनके जीवन से ही निकल गई हैं और इस तरह से वो अपने जीवन के 2-3 दशकों को पार कर चुके हैं और इससे पहले कि अब तक वो समझ पाएँ, फिर आधा 1 दशक और निकल जाता है और तब फिर जाकर के वो कॉम्प्रोमाइज़्ड भाषा में बात करने लगते हैं, समझौते के लिए तरसने लगते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती आर्थिक चुनौतियाँ उनके ईगो को भी आहत करती हैं और उनकी इच्छाएँ तो न जाने कब का ही अपना ही गला घोट चुकी होती हैं। अब इस सिचुएशन में व्यक्ति करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या वाली बात हो जाती है। तो जो लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपना समय बहुत ज़्यादा नष्ट करते हैं, रेमेडीज़ उनके लिए वर्क नहीं करती क्योंकि वो जन्म कुंडली की मूल चीज़ को ही नष्ट कर दे रहे हैं और वो चीज़ है उनका समय, उनकी ज़िंदगी की टाइम। तो जिनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है और उस पर से फिर रूटीन ठीक नहीं है, जैसे जो लोग देर से उठते हैं और फिर रात को 1 बजे 2 बजे के बाद सोते हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए हर एक रेमेडी वर्क कर जाए, एक ही बार में वर्क करने लगे, पहले ही दिन से वर्क करने लगे, पूजा पाठ रिचुअल्स एक ही दिन में उनके लिए वर्क करने लगे। लेकिन अगर उनकी रूटीन को देखिए, पर्सनल रूटीन को, तो उनके जीवन में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी अनुशासन नहीं है, कोई भी साधना नहीं है, कोई भी त्याग नहीं है। मतलब जब इच्छा होगी खा लेंगे, जब इच्छा होगी सो जाएँगे और ऐसे लोग थोड़े से पैसे खर्च करके या थोड़ी-सी रेमेडी करके ये सोचते हैं कि उन्होंने समूचे यूनिवर्स को खरीद लिया है। तो कुछ भी तो एक ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो आप अपने जीवन का समय नष्ट नहीं करना है आपको और दूसरी चीज़ कि जो एक रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही रेमेडीज़ को करने की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग जब भूख लगती है तब खा लेते हैं, जब नींद आती है तब सो जाते हैं। खाने-पीने का भी एक समय होता है, खाने-पीने का भी एक नियम होता है। इधर आपने अपनी इंद्रियों के द्वारों को खुला छोड़ दिया है और उधर आप दैवी शक्तियों से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप एक छोटी-सी रेमेडी कर देंगे और वो दौड़ी-दौड़ी आएँगी, कहेंगे कि स्वागत है तुम्हारा, आओ स्वागत है, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तो ये आप किस गलतफ़हमी में जी रहे हैं? आपको अपने अंदर में वो रिक्वायरमेंट, वो पवित्रता, वो साधना, वो अनुशासन, वो त्याग, वो सैक्रिफ़ाइस लाना होगा, जिसके बाद कि फिर आपकी कोई भी बात, आपकी कोई भी दुआ, आपकी कोई भी प्रार्थना ये ग्रह सुनेंगे, ये कॉस्मिक पावर्स सुनेंगी, ये सेलेस्टियल एंटिटीज़ सुनेंगी। तो हम सबको ध्यान रखना है कि हम सब यहाँ जिस काम को करने के लिए आए थे और जिसके बारे में हमने एक समय में सोचा था कि ये काम करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा गोल पूरा हो जाएगा, तो फिर हमें संतुष्टि का अनुभव होगा और उसके बाद बाकी बची हुई छोटी चीज़ें तो या तो साथ-साथ पूरी हो जाएँगी, अगर नहीं पूरी होंगी तो उनका कोई हमें गम भी नहीं रह जाएगा। लेकिन इतनी सी बात समझ पाने में, समझते-समझते हमारी जो आधी उम्र निकल जाती है, इसका क्या करें? और इसके बाद फिर जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, आप उन्हीं को समझाने लगते हैं, उन्हीं के साथ तर्क करने लगते हैं, अपने अल्प ज्योतिषीय ज्ञान के साथ। हो सकता है कि किताबी ज्ञान आपका बहुत मजबूत हो, बहुत ठोस हो, लेकिन क्या आपको पता है कि जीवन में बदलाव किस तरह से होता है? क्या आप इसके लिए अपने जीवन में पूरी पीड़ाओं से होकर के गुज़र चुके हैं? आप किसी को चैलेंज भी कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाइए, पवित्रता के नियम का पालन कीजिए, सभी संध्याओं का पालन कीजिए। कुछ लोग शाम के समय में, जिस वक़्त कि हमें ऊपर वाले को याद करना पड़ता है, अपने-अपने धर्म, अपने-अपने मज़हब के अनुसार अपने-अपने गुरु, अपने-अपने भगवान को याद करना पड़ता है।
उनका कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, या जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप फॉलो करते चले आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर उसी समय आप बैठ कर के खाने लगें, उसी समय बैठ कर के पिज़्ज़ा खाने लगें, उसी समय बैठ कर के समोसे खाने लगें, और जब भर पेट खा चुके हों तो फिर आप बैठ जाएं प्राणायाम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। भोजन करने के आधे घंटे 1 घंटे बाद तक कोई भी पूजा पाठ का, ध्यान का, प्रार्थना का या रेमेडी का काम नहीं करना चाहिए। बहुत लोग भोजन पहले करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमें सुबह और शाम के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। समय हमारी उपासना का है, हमारी इबादत का है, हमारी पूजा का है। और इसके बाद फिर जब आपके शरीर में उपवास का एक निश्चित समय, निश्चित पीरियड गुजरता है, जिसको कि आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है, जिसको मैंने कहा कि अगर आप होल डे का उपवास, होल डे की फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 घंटे वाली फास्टिंग कीजिए, या 4 या 6 घंटे वाली फास्टिंग कीजिए। और इसके बाद फिर जब आप कोई भी दुआ प्रार्थना करेंगे, बहुत तरह की रेमेडीज़ हैं। कुछ रेमेडीज़ में आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें बहते हुए पानी में नारियल को बहाना है, या किसी पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। तो इस तरह की रेमेडीज को करने से पहले आपका पेट खाली रहना चाहिए। कम से कम 2-3 घंटे पहले से आपने कुछ नहीं खाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चले रेस्टोरेंट में गए और उसके बाद रेस्टोरेंट से भरपेट खाना खा कर के आ गए कुछ भी, और फिर तुरंत रेमेडी के लिए एक दिया जला दिया, या बहते हुए पानी में कोई चीज़ प्रवाहित कर दी, और फिर उम्मीद कर रहे हैं और नहीं हुआ तो फिर ज्योतिष शास्त्र को दोष दे रहे हैं, ज्योतिषियों को गलत ठहरा रहे हैं। ये सब क्या है कि आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आप पर कोई नियम नहीं लागू होता है। जिन दैवी शक्तियों का आप आवाहन कर रहे हैं, जिन दैवी शक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे शुक्र ग्रह की रेमेडी है, तो शुक्र ग्रह के लिए आप इत्र लगा रहे हैं हाथ में, या शुक्र ग्रह के लिए कोई और रेमेडी कर रहे हैं, उनके मंत्र का जप कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? कुछ भी करके चले जाएंगे रेमेडी करने। कम से कम 2-3 घंटे पहले आपका उपवास होना चाहिए, और इसके बाद फिर आप पवित्र अवस्था में हों, स्नान कर चुके हों, आप एक धुले हुए वस्त्र पहने हुए हों, और इसके बाद आप रेमेडी करें। और इसके बाद उस रेमेडी को करके फटाफट घर नहीं भाग जाएं कि चले फ्रिज को खोल के क्या खाना रखा है, और उठाए रिमोट कंट्रोल टीवी देखा, या लग गए हेडफोन लगा के स्मार्टफोन देखने में। उसके बाद ही तो आपको मेडिटेशन की स्टेट में जाना है, जहाँ पर कि आप उन एनर्जीज को रिसीव करेंगे। रेमेडी आपने की, प्लेनेट से एनर्जी आपकी तरफ आई, आप रिसीव करने के समय वहाँ थे ही नहीं, फिर आप कहेंगे रेमेडीज वर्क नहीं करती। क्या आपको मैंने कभी बताया है कि रेमेडीज को करने के बाद हमें 2-4-5 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन की स्टेट में जाना चाहिए, और अपने दोनों हाथों को इस ढंग की मुद्रा में, जो कि हर एक मुद्रा अलग अलग है, हर एक मुद्रा के हिसाब से हमें उस प्लैनेट से आती हुई फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को रिसीव करना चाहिए। हमने रिसीव किया ही नहीं। रेमेडीज करने के पहले भी भरपेट खाना खा लिया, और रेमेडीज करने के बाद दौड़े दौड़े गए कि स्मार्टफोन छूट रहा है, बिंज वॉचिंग छूट रही है, टेलीविज़न छूट रहा है, क्या छूट रहा है, पूरी दुनिया ही छूट गई। अरे तुम कितना पीछे छूट गए हो, ये तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। दुनिया कितनी आगे बढ़ी, ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। फिर मैं इंटरनेट फास्टिंग की भी बात करता हूँ। इंटरनेट फास्टिंग का मतलब है कि आपको पता है कि आपके जीवन की 99.999% समस्याओं की जड़ आपके हाथ में स्मार्टफोन है। आप स्मार्टफोन का जितना कम यूज करेंगे, उतना ही ऑटोमेटिकली आपके जीवन की समस्याएं कम होती चली जाएंगी। लेकिन इसके बारे में आज तो कोई भी बात न करना चाहता है, और जो जानता है वो इसलिए भी नहीं करना चाहता है कि इसको कोई मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, एक पहर 2-4 घंटे के लिए इंटरनेट फास्टिंग कर सकते हैं, जिसमें कि टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कोई भी चीज़ आप यूज ना करें। मैं आपसे ये कहूँगा, आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पत्ता ही कट जाएगा। अगर आपके जीवन में टीवी भी नहीं हो, लैपटॉप भी नहीं हो, स्मार्टफोन भी नहीं हो, इंटरनेट भी नहीं हो, तो आपके जीवन में बचेगा क्या? आपके जीवन की सारी रेमेडीज, सारी उपासना, सारी तपस्या सिर्फ एक चीज़ में खर्च हो रही है, क्षणिक सुख की प्राप्ति में। और फिर पूरा जीवन आपका भले ही भाड़ में जा रहा हो, आपका बेड़ा गर्क हो रहा हो, तो आपको इसकी परवाह नहीं है।
और मैं देखता हूँ इस जनरेशन को, आजकल के टाइम को, कि उसके पूरे जीवन में अंधेरा है, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं है।